कमल से भरे पॉन्ड्स और एक लाइब्रेरी जिसमें लाखों बुक्स थीं। ये कोई ड्रीम नहीं, रियलिटी थी। नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि इंडिया की सोल थी। लेकिन एक दिन वहां अंधेरा छा गया। आग और स्वॉर्ड के साथ नॉलेज का समंदर जल उठा। बिल्डिंग्स राख हो गई, पॉन्ड्स खून से भर गए। लाइब्रेरी मंथ्स तक जलती रही, उसका धुआं स्काई में छाया रहा। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का एंड नहीं था, ये एक ड्रीम का टूटना था। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का नॉलेज, साइंस, मैथ्स, आयुर्वेदा, सब कुछ एक अटैकर की सन की भेंट चेयर एच गया। नालंदा का जलाना इंडिया की सोल पर ऐसा घाव था जो आज भी हरा है। इंडिया जो कभी विश्वगुरु था, सडनली डार्कनेस में डूब गया। आज हम जानेंगे कि सूने नालंदा को जलाया, क्यों जलाया और इसका इफेक्ट क्या हुआ। यह स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, वार्निंग भी है। जब नॉलेज पर अटैक होता है तो सिर्फ बुक्स नहीं, जनरेशंस का फ्यूचर भी राख हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नालंदा की उस जर्नी को जो भव्यता से ट्रेजेडी तक पहुंची। ये स्टोरी हमें अपनी हेरिटेज की कीमत समझाती है और रिमाइंड कराती है नॉलेज की प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है। नालंदा कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये नॉलेज का सन था जिसकी लाइट चाइना, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया तक फैली थी। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 5th सेंचुरी में गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने की थी। उस टाइम में जब वर्ल्ड के कई पार्ट्स में लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, इंडिया में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी थी। यहाँ वेद, तर्कशास्त्र, मेडिसिन, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। एडमिशन बहुत टफ था, 10 में से 2-3 ही पास होते। आर्यभट्ट, धर्मपाल, शीलभद्र जैसे स्कॉलर्स यहाँ पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया से आते थे। नालंदा एक मल्टीकल्चरल हब था जहां डिबेट और लॉजिक की ट्रेडिशन थी। यहां सिर्फ रटना नहीं, क्वेश्चन करना और लॉजिक करना सिखाया जाता था। यही रीजन था कि नालंदा से निकला हर स्टूडेंट वर्ल्ड को रोशन करता था। नालंदा सिर्फ बिल्डिंग नहीं, एक थॉट थी जो सूने इंडिया को विश्व गुरु बनाए। ये नॉलेज की बाउंड्रीज को तोड़ने वाली जगह थी। नालंदा की सबसे अनमोल हेरिटेज थी उसकी लाइब्रेरी धर्मगंज। ये 3 बड़े बिल्डिंग्स से बनी थी, रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। रत्नसागर 9 फ्लोर की थी, सिर्फ बुक्स के लिए। यहां 90 लाख से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स थीं, मैथ्स, आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, लिटरेचर, लॉ। ये सिर्फ बुक्स का स्टोर नहीं, नॉलेज की फैक्ट्री थी। स्कॉलर्स यहां रिसर्च करते, टेक्स्ट्स का ट्रांसलेशन होता, नॉलेज पूरी दुनिया में फैलता। तिब्बत और चाइना के स्कॉलर्स ने यहीं से संस्कृत टेक्स्ट्स का ट्रांसलेशन किया। अगर ये लाइब्रेरी आज होती तो हमारा हिस्ट्री और साइंस कहीं आगे होता। जब बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगाई तो यूसू ने सिर्फ बुक्स नहीं, इंडिया का फ्यूचर जला दिया। वो आग मंथ्स तक सुलगती रही। नालंदा की लाइब्रेरी का धुआं आज भी हिस्ट्री में छाया है। ये सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की हेरिटेज थी। नॉलेज का ऐसा खजाना जिसकी कोई प्राइस नहीं, उसकी राख में आज भी सवाल सुलगते हैं। अब आते हैं उस पेनफुल मोड पर। बख्तियार खिलजी, एक मामूली तुर्की सिपहसालार जिसे नॉलेज से कोई लेना देना नहीं था। 12th सेंचुरी के एंड में ऊसू ने नालंदा को लूट का फोर्ट समझा। एक किस्सा है, खिलजी बीमार पड़ा, नालंदा के वैद्य राहुल श्रीभद्र ने उसे मैजिकल तरीके से ठीक किया। लेकिन खिलजी को इस बात से हेट हो गई कि इंडियन वैद्यों के पास उसके हकीमों से ज्यादा नॉलेज था। इसी जलन में ऊसू ने नालंदा को मिटाने का डिसीजन लिया। 1133 में खिलजी ने अपनी आर्मी के साथ नालंदा पर अटैक किया। निहत्थे टीचर्स और स्टूडेंट्स मारे गए, पूरा यूनिवर्सिटी खून से रंग गया। फिर लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। 90 लाख बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का नॉलेज सब राख हो गया। खिलजी ने सोचा नॉलेज को मिटा देगा, पर नॉलेज राख में भी जिंदा रहता है। यह अटैक सिर्फ लूट नहीं, नॉलेज के अगेंस्ट वॉर थी। नालंदा की राख में आज भी हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी दबी है। ये इंसिडेंट बताता है
कट्टरता जब हावी होती है तो सबसे पहले नॉलेज जलता है। इंडिया का फ्यूचर उसी दिन झुलस गया। नालंदा का एंड इंडिया के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर डीप चोट थी। यह सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं, थॉट का डिस्ट्रक्शन था। खिलजी की स्वॉर्ड ने इंडिया की रूट्स को हिला दिया, लेकिन नॉलेज की चिंगारी कभी बुझती नहीं। नालंदा की राख में उम्मीद की लौ आज भी जलती है। यही लौ हमें आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देती है। नालंदा का डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का एंड नहीं था, यह इंडिया की एजुकेशन पर सबसे बड़ा अटैक था। इसके बाद इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। स्कॉलर्स मारे गए या कंट्री छोड़ गए, नॉलेज का नेटवर्क बिखर गया। एजुकेशन गुरुकुलों और मदरसों तक सिमट गए। ग्लोबल लेवल का स्ट्रक्चर टूट गया। 90 लाख बुक्स के साथ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का नॉलेज हमेशा के लिए खो गया। इंडिया, जो कभी नॉलेज का एक्सपोर्टर था, धीरे धीरे इंपोर्टर बन गया। न्यू जनरेशंस को अपने गौरवशाली पास्ट का पता ही नहीं चला। सोसाइटी का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया। पिछड़ेपन की फीलिंग घर कर गई। नालंदा का डिस्ट्रक्शन एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी थी, जिसने इंडिया को सेंचुरीज पीछे धकेल दिया। यह घाव आज भी हमें अपनी हेरिटेज की प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस याद दिलाता है। नालंदा की भव्यता का सबसे बड़ा प्रूफ है फॉरेन ट्रैवलर्स ह्वेनसांग और इत्सिंग, दोनों चाइनीज मॉन्क्स जिन्होंने नालंदा में ईयर्स बिताए और सब कुछ अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया। ह्वेनसांग ने लिखा, 10,000 स्टूडेंट्स, फ्री रहना खाना, ऊंची बिल्डिंग्स, डिबेट का माहौल। इत्सिंग ने नालंदा के डिसिप्लिन, लाइब्रेरी और एजुकेशन सिस्टम का डिटेल में जिक्र किया। उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ संस्कृत टेक्स्ट्स की कॉपी चाइना ले जाकर बचा ली। इन ट्रैवलर्स की वजह से ही नालंदा की स्टोरी आज तक जिंदा है। यह दिखाता है नालंदा सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का नॉलेज सेंटर था। उनकी लिखी बातें हमें अपने पास्ट पर प्राउड करना सिखाती हैं। नालंदा की स्टोरी हमें हिस्ट्री को सही पर्सपेक्टिव से देखने की सीख देती है। यह सिर्फ किंग्स की फाइट नहीं, हमारी रूट्स की स्टोरी है। जब कट्टरता बढ़ती है, सबसे पहले नॉलेज पर अटैक होता है। हमें हिस्ट्री को लेसन के तौर पर देखना चाहिए। प्रोग्रेस नॉलेज से होती है, न कि स्वॉर्ड से। हमें अपने हीरोज और अटैकर दोनों को समझना चाहिए, ताकि ऐसी तबाही दोबारा न हो। हिस्ट्री को बिना बायस के देखना, एविडेंस को समझना और इंटेलिजेंस से सीखना जरूरी है। जब हम ट्रुथ को देखते हैं तो हमें अपने पास्ट पर प्राउड और फ्यूचर के लिए पाठ मिलता है। नालंदा की स्टोरी हमें अपनी हेरिटेज को फिर से डिस्कवर करने के लिए इंस्पायर करती है। नालंदा की राख से सबसे बड़ा लेसन, नॉलेज और एजुकेशन सबसे बड़ी वेल्थ है। सोर्ड्स आती जाती हैं, नॉलेज की लाइट जनरेशंस तक रहती है। नालंदा की हेरिटेज पूरी ह्यूमैनिटी की है। हमें हिस्ट्री को कनेक्ट करने के लिए यूज करना चाहिए। जब सोसाइटी में लॉजिक की जगह कट्टरता लेती है, तबाही आती है। नॉलेज का एनिमी ह्यूमैनिटी का एनिमी होता है। आज न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी उसी लैंड पर फिर से खड़ी है। ये होप की लॉ है। बिल्डिंग्स जल सकती हैं, आइडियाज नहीं। नालंदा का आइडिया जिंदा है। इसे आगे बढ़ाना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।